गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग लेके आ रहे हैं बेटा अपनी वीडियो नंबर 5 लेके आएंगे बेटा। वीडियो नंबर 5 है। उसके अंदर हम क्या करेंगे बेटा, वही रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के ऊपर हमारी ये वाली वीडियो बेस्ड है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड यस बेटा क्रेडिट। आपको अकाउंट आइडेंटिफाई करना आ गया होगा। अब हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट करेंगे और उसके अंदर हम लोग समझेंगे कि प्रोसेस क्या होती है और कौन सा क्लासिफिकेशन करेंगे बेटा। यस, आपने 4th वीडियो देखी होगी, वहाँ पे हमारा ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन था, उसी को हम क्या कर रहे हैं बेटा, हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। और क्लासिफिकेशन का नाम क्या बेटा, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। और इस कैटेगरी के थ्रू हम एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि कैसे कैसे हम लोग ट्रांजेक्शन्स को अंडरस्टैंड करें। तो बेटा पहला मैं कॉलम जो बना रहा हूँ बेटा यहाँ पे, वो मैं बना रहा हूँ बेटा ट्रांजेक्शन्स का बना रहा हूँ बेटा, ताकि आपको समझ में आ जाए। और थोड़ा हम छोटा छोटा काम करेंगे। यहाँ पे नेचर ऑफ अकाउंट आ जाएगा बेटा हमारे पास, यहाँ पे या अकाउंट्स इन्वॉल्व आ जाएगा, ये नेचर ऑफ अकाउंट आ जाएगा। अब देखते जाइए बेटा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और यहाँ पे हम लिखेंगे कि डेबिट या क्रेडिट हुआ है। उसके बाद हम जनरल एंट्री की प्रोसेस भी शायद यहीं शुरू कर देंगे आज हम लोग। तो बेटा ये मैंने आपको कैटेगरी बताई, 4 या 5 ट्रांजेक्शन मैं आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ बेटा। पहली ट्रांजेक्शन आपको समझा रहा हूँ बेटा मैं, कैसे होगी देखते हैं। यानी क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे हम ट्रांजेक्शन लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, ट्रांजेक्शन लिखेंगे, जैसे पहले लिखी थी हम लोगों ने। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे, पहले भी लिखा था हम लोगों ने, अकाउंट्स इन्वॉल्व, कि कौन कौन से अकाउंट्स यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। उसके बाद लिखेंगे नेचर ऑफ अकाउंट। क्या लिखेंगे, नेचर ऑफ अकाउंट। नेचर ऑफ अकाउंट, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग आपको याद होने चाहिए। फिर यहाँ लिखेंगे हम लोग कि भाई डेबिट होगा या वो क्रेडिट होगा। उसके बाद यहीं पे हम जनरल एंट्री की प्रोसेस शुरू कर देंगे। लेकिन पहले हम समझते हैं कि ये रूल्स किस तरह से हैं, ताकि हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग रहे। मैंने कोई भी एक ट्रांजेक्शन करी, वही एग्जांपल लेके चल रहे हैं जैसे पहले हम लोगों ने किया। मान लीजिए हमने कहा राम ने स्टार्ट किया है, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। राम ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश में। अगर राम ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश में, तो आप बताओ क्या होगा। मान लीजिए मैंने कहा 20,000 रुपये से बिजनेस शुरू करा है। आप बताइए अकाउंटिंग क्वेश्चन में क्या करते थे। अकाउंटिंग क्वेश्चन हमारे लिए बेस है बेटा। यहाँ पे आप कहेंगे सर राम ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश में, तो क्या करें हम लोग, भाई राम ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश में, तो अब कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व होंगे। आप कहेंगे सर कैश और कैपिटल होता था। हम क्या करते थे, एसिड साइड पे कैश का कॉलम बनाते थे, साइमल्टेनियसली हम किसका कॉलम बनाते थे, कैपिटल का। यानी कि कैश इन्वॉल्व हो गया और क्या हो गया बेटा, एक कैपिटल। मैंने दोनों का नाम लिख दिया, कैश और कैपिटल। अब बताओ, अब नेचर बताओ, कैश का नेचर क्या है और कैपिटल का नेचर क्या है। हमने रियल, नॉमिनल, पर्सनल की कैटेगरी बनाई थी ना हम लोगों ने। तो बताओ कैश कौन से अकाउंट में आता है। आप कहेंगे सर कैश तो रियल अकाउंट में आता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रियल अकाउंट लिख देंगे। कैपिटल किस में आता है, कैपिटल आप कहेंगे सर पर्सनल अकाउंट में आता है, किसी बंदे का नाम है, जैसे राम आ गया। अब रियल अकाउंट का रूल पढ़ के बताओ। अब यहाँ में कैश को रिलेट करेंगे, बिजनेस किया स्टार्ट हम लोगों ने। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, आप बोलेंगे डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी कि यहाँ पे कैश आया है गया, आप कहेंगे कैश आया है। रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया उसको क्या कर दो, बिल्कुल ठीक है, तो उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। उस रूल से भी हम लोगों ने किया था, चाहिए ये फॉलो कर लीजिए, ये फॉलो कर लीजिए आप। अब कैपिटल अकाउंट है, अब कैपिटल अकाउंट का रूल पढ़ो, मतलब पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो गिवर कौन है यहाँ पे, क्रेडिट द गिवर। तो बिजनेस के हिसाब से सोचना है आपको, अग्रवाल मोबाइल स्टोर या राम मोबाइल स्टोर के हिसाब से सोचना है आपको। तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिट होने का रीज़न दोबारा समझ लीजिए, क्यों हम लोगों ने क्रेडिट किया है। उसका रीज़न ये है, बिकॉज कैपिटल क्या है, बिजनेस के हिसाब से सोचेंगे गिवर। गिवर कौन है, जो भी नाम होगा, राम्स कैपिटल, मोहन्स कैपिटल जो होगा उसका नाम आ जाएगा, यानी कि वो क्रेडिट हो जाएगा। एक चीज़ डेबिट होगी और एक चीज़ क्रेडिट होगी। चलिए जी सर समझ में आई। दूसरी ट्रांजेक्शन लिया हम लोगों ने। अब क्या करा, राम ने क्या करा, राम परचेज गुड्स ऑन कैश। राम परचेज गुड्स ऑन कैश। राम ने गुड्स के परचेज किए कैश में। अकाउंटिंग क्वेश्चन में क्या करते थे, आप कहेंगे सर एसिड साइड पे कॉलम बनाते थे। किसका बनाते थे सर, हम एक कैश का कॉलम बनाएंगे। क्यों, कैश में से क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। और किसका कॉलम बनाएंगे हम लोग, बिल्कुल सही कहा आपने, गुड्स का कॉलम बनाएंगे। किसका बनाएंगे, गुड्स का। ठीक है जी। अब कैश क्या होता है, अब देखिए, यानी कि हम 3 तरह के अकाउंट होते हैं हमारे। एक रियल अकाउंट होता है, एक हमारे पास कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल। ये तो हमें पहचानना ही पड़ेगा ना बेटा कौन सा अकाउंट होता है। एक हमारा होता है बेटा पर्सनल अकाउंट होता है। अब बताइए कौन सी कैटेगरी में आएगा कैश, सर ये रियल अकाउंट आता है। गुड्स कौन सी में आएंगे, ये भी रियल अकाउंट में आता है। अब रूल पढ़ते हैं, रूल क्या कहता है, रियल अकाउंट का रूल पढ़ो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे कैश अगर हमने परचेज करें गुड्स, तो कैश आ रहा है जा रहा है, आप कहें कैश तो जा रहा है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो उसको क्रेडिट कर देंगे। गुड्स क्या आ रहे हैं, तो क्या कर देंगे, इसको हम लोग डेबिट कर देंगे। आई थिंक सो, बिल्कुल बहुत ही आसान सी चीज़ है। आसानी से हम लोगों ने क्या करा, इसको
अंडरस्टैंड कर लिया हम लोगों ने। एक चीज़ बताता हूँ, गुड्स के लिए हम लोग थोड़ा सा बताते हैं। गुड्स के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं बेटा, परचेज, यानी कि हम अकाउंटिंग क्वेश्चन से थोड़ा सा डेविएट कर रहा हूँ। आप गुड्स की जगह क्या वर्ड यूज़ कर लीजिए बेटा, यहाँ पे गुड्स भी लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ से गुड्स की जगह क्या यूज़ कर लेता हूँ वर्ड बेटा, मैं परचेज यूज़ कर लेता हूँ, यानी कि मेरे गुड्स को मैं परचेज मान के चलता हूँ। परचेज मेरी क्या है, आप कहेंगे परचेज तो नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है। किस में आता है, नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है। तो नॉमिनल अकाउंट क्या होता है आपका, अब नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो इनकम हो रही है, गेन हो रहा है हमारे पास, तो क्या कर देंगे इसको बेटा, यानी कि हमारे पास सारा का सारा खर्चा है तो डेबिट हो जाएगा, और इनकम है तो खर्चा हो जाएगा। तो परचेज हमारा खर्चा होता है, तो बेटा क्या करेंगे, इसको डेबिट करेंगे। देखो अल्टीमेटली इम्पैक्ट तो क्या है, वो भी डेबिट आ रहा था, पहले भी डेबिट आ रहा था। किसी भी तरीके से सोच लीजिए, दोनों से एक ही काम बनेगा। एक ट्रांजेक्शन और ली मैंने, क्या ली मैंने, राम परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। राम ने परचेज कर लिया गुड्स ऑफ क्रेडिट पे। सर क्रेडिट पे खरीद लिए, कितने के भी खरीदे हैं वो बात की बातें हैं, या मान लेते हैं यहाँ पे इन्होंने 10,000 के खरीदे थे और क्रेडिट पे इन्होंने कितने के खरीदे हैं बेटा, 5,000 के खरीदे हैं। ये काम आएगा हमारे को। 5,000 के गुड्स खरीद लिए क्रेडिट पे। अब क्या होगा सर, खरीद लिए तो 5,000 के गुड्स क्रेडिट पे। अब देखेंगे कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व होते थे। सर वहाँ पे 2 अकाउंट इन्वॉल्व होंगे। अब एक तो गुड्स होगा, किसी को भी पहले आगे लिख लीजिए, गुड्स हो गया, और एक हमारे क्या हो जाएंगे, लायबिलिटी बढ़ जाएगी हमारी, यानी कि क्या बढ़ जाएंगे हमारे, क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। क्या बढ़ जाएंगे हमारे, क्रेडिटर्स। अब बताइए गुड्स कौन सा अकाउंट है, आप कहेंगे सर तो रियल अकाउंट है। क्रेडिटर क्या है, क्रेडिटर का मतलब वहाँ हम लायबिलिटी लिया करते थे, वहाँ के रूल छोड़ो, मिक्स नहीं करेंगे। क्रेडिटर का मतलब क्या हो गया, यानी कि ये तो पर्सनल अकाउंट हो गया, पर्सनल अकाउंट हो गया तो पर्सनल अकाउंट लिख देंगे, नेचर ऑफ अकाउंट लिखेंगे तो यहाँ। अब रियल अकाउंट का रूल बोल के बताओ, रियल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी हमारे पास कम्स इन गुड्स अंदर आ रहे हैं तो गुड्स क्या हो जाएंगे बेटा, यहाँ पे डेबिट हो जाएंगे। अब पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। क्रेडिटर क्या है, क्रेडिटर ने क्या करें, अगर हम देखें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हु हैज़ गिवन द गुड्स, हु इज़ द गिवर, आप कहेंगे क्रेडिटर है, तो क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा। तो बहुत आसान सी चीज़ है। एक 2 ट्रांजेक्शन और कहेंगे हम लोग, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है राम सोल्ड गुड्स ऑन कैश, सोल्ड गुड्स ऑन कैश, 2,000 के गुड्स उसने मान लीजिए बेच दिए। अब गुड्स बेच दिए तो क्या होगा बताइए, सर गुड्स बेच दिए तो क्या होगा, गुड्स बेच दिए तो क्या करते थे हम लोग, सर एक तो इन्वॉल्व होगा कैश, और एक क्या इन्वॉल्व होगा, गुड्स इन्वॉल्व होंगे। कैश क्या है हमारे पास, कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। गुड्स कौन सा अकाउंट है हमारे पास, रियल अकाउंट है। अब क्या होगा सर, कैश अगर हमने गुड्स बेचे हैं तो मेरा कैश आ रहा है जा रहा है, हम देखते थे, तो रियल अकाउंट का रूल पढ़ो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो पैसा आ रहा है जा रहा है, सर पैसा आ रहा है, क्या करेंगे, यस हम डेबिट करेंगे। यहाँ पे गुड्स के लिए देखिए रियल अकाउंट का रूल पढ़ो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो गुड्स जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल क्रेडिट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। 5वां यहाँ पे लिखा हुआ है, राम सोल्ड गुड्स फॉर ₹3,000 ऑन क्रेडिट। इस बार राम ने गुड्स बेचे हैं, लेकिन किस में बेचे हैं, उधार में बेचे हैं। तो क्या होगा, अगर राम क्रेडिट पे गुड्स को बेचेगा तो क्या होगा, सर अगर राम ने क्रेडिट पे गुड्स बेचे हैं तो अकाउंटिंग क्वेश्चन में क्या करते थे, सर अब क्या हो जाएगा हमारे पास, एक वहाँ डेटर बन जाता था और एक क्या हो गया गुड्स। सर एक डेटर बढ़ जाते थे, गुड्स कम हो जाते थे। अब डेटर कौन सा अकाउंट है, आप कहेंगे ये तो हमारा कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। क्यों, डेटर एसिड में नहीं लेंगे बेटा, क्योंकि ये नेचुरल पर्सन हो गया। गुड्स कौन सा अकाउंट है, सर गुड्स तो हमारा कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, काफ़ी देर से करते आ रहे हैं। अब पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब हु इज़ द रिसीवर ऑफ द गुड्स, सर तो डेटर है, तो डेटर को क्या कर देंगे, बिल्कुल डेबिट कर देंगे, क्योंकि ही इज़ द रिसीवर ऑफ द गुड्स। अब देखिए गुड्स का क्या हो गया, अब गुड्स कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। अब रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो गुड्स हमारे क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं तो क्या कर देंगे, इसको हम क्रेडिट कर देंगे। आई थिंक सो ये क्लियर हो गया होगा। स्पेस बचा हुआ एक एंट्री और देख लेते हैं, राम परचेज बिल्डिंग, राम परचेज बिल्डिंग। बाद में एंट्री पर हम बिल्कुल डिटेल डिस्कशन के साथ आएंगे। राम ने क्या करी है, परचेज करी है बिल्डिंग। अभी तो हम लोगों ने डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को समझने की क्या करी है बेटा, केवल हम लोगों ने कोशिश यहाँ पे करी है। तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी हमारे पास, अगर हम लोगों ने गुड्स को क्या करा है बेटा, यहाँ पे परचेज़ किया है, तो हम कैसे करें इनको, हम फिर से अंडरस्टैंड करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। अगर हमने बिल्डिंग परचेज करी है, गुड्स नहीं बिल्डिंग परचेज करी है, तो आप देखिए कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व होंगे। आप कहेंगे कैश, आप कहेंगे क्या हो जाएगा, बिल्डिंग करी है हम लोगों ने, कैश कौन सी है, रियल अकाउंट है, बिल्डिंग कौन सा है, रियल अकाउंट। अब देखिए अब ये रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे कैश क्या हो रहा है, जा रहा है आ रहा है, सर जा रहा है कैश, तो क्या हो जाएगा ये, सॉरी क्रेडिट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो गया, ये रियल अकाउंट है हमारे पास बिल्डिंग,
तो बिल्डिंग तो आ रही थी बिजनेस के हिसाब से सोचोगे तो आ रही है, तो क्या हो जाएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये आइडेंटिफाई करना आ जाता है कि कौन सा अकाउंट हमारा डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट हमारा का क्रेडिट होगा। अगर एक बार हमारे को ये चीज़ समझ में आ गई तो हमें कहीं कोई प्रॉब्लम आने वाली बात नहीं है। आगे की तरफ बढ़ेंगे बेटा हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, इनके थ्रू आपको जनरल एंट्री बनाने की कोशिश करता हूँ। जनरल एंट्री का लास्ट टाइम भी हम लोगों ने फॉर्मेट किया था, उसी कैटेगरी में हम लोग आगे चल रहे हैं। जनरल एंट्री का फॉर्मेट बताया था, ये बहुत जल्दी है, बस जस्ट आपको एक रिलेट करने का तरीका बता रहे हैं कि कैसे हम इनको रिलेट करेंगे। तो वहाँ बेटा आपको मालूम है एक डेट का कॉलम बनता था, एक कहाँ का कॉलम बनता था बेटा, एक पर्टिकुलर्स का कॉलम बनता था, एक हमारे पास LF का कॉलम बनता था। थोड़ा सा मेरे ये थोड़ा सा कॉलम बड़ा बन गया, कोई बात नहीं, हम स्पेस को यूज़ कर लेंगे बेटा। ये मेरा किसका कॉलम बन गया, पतला ही बनाएंगे बेटा हम लोग। ये किसका कॉलम बन गया बेटा, आपका LF का कॉलम बन गया। यहाँ लिख देता हूँ, फिर से बता देता हूँ। ये मैंने किसका कॉलम बनाया, डेट का। 5 कॉलम बनते हैं जनरल एंट्री बनाते हैं, तो पुरानी वीडियो से आप रिलेट करेंगे। डेट है, पर्टिकुलर है, ये मैंने LF का कॉलम बनाया। LF में बोतल था, LF क्या कहलाता है बेटा, लेजर फोलियो, ये पेज नंबर होता है। LF का मतलब होता है लेजर फोलियो। और यहाँ पे क्या करेंगे, 2 कॉलम बन जाएंगे। एक किसका कॉलम बनेगा बेटा, यहाँ पे डेबिट रुपीज़ और क्रेडिट रुपीज़। फिर से रिपीट करता हूँ, ये मैं साथ में जनरल एंट्री रिलेट कर रहा हूँ। जनरल एंट्री में कुल कितने कॉलम बनाएंगे हम लोग, 5 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम किसका, डेट का, फिर पर्टिकुलर्स का, फिर LF का, डेबिट का और क्रेडिट का। इस तरह से हम लोग कितने कॉलम बनाएंगे बेटा, ये 5 कॉलम हम लोग ये बना के चलेंगे। ठीक है जी, चलिए जी अब समझते हैं हम कैसे करेंगे। यानी कि ये मान लीजिए पहली ट्रांजैक्शन जनवरी 1 की थी, जनवरी 1 की थी। आपको मालूम है ये 5 कॉलम बनाते हैं। पर्टिकुलर्स में क्या लिखते हैं हम लोग, जनवरी 1 लिखा, मान लीजिए 2020 है। अब यहाँ पहली एंट्री क्या थी, आपने देखा राम ने बिजनेस स्टार्ट किया था कैश में। अब कैश में स्टार्ट किया, हम लोगों ने इसको अंडरस्टैंड कर लिया। सर कैश अकाउंट क्या हो रहा है हमारा, सर डेबिट हो रहा है। ये तो हम बता ही चुके हैं हम लोग, क्योंकि कैश रियल अकाउंट है, कैपिटल हमारा पर्सनल अकाउंट है। तो हम जब जनरल एंट्री करते हैं तो ये रूल बना लिया हम लोगों ने। तो पहले क्या करते हैं, ये बनाने की जरूरत नहीं है हमारे को जनरल एंट्री के लिए, बाद में हम डायरेक्ट ही कर पाएंगे, ये समझने के लिए कर रहे हैं। पहले वो चीज़ लिखते हैं जो डेबिट हो रही है। तो डेबिट कौन हो रहा है, कैश। तो क्या लिखते थे, आपको याद आ रहा होगा, कैश अकाउंट, और यहाँ पे जाके लास्ट में आके DR लिख देते थे, डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितना लिखेंगे, ये डेबिट साइड पे लिख देंगे कितना, 20,000। फिर 4th लेटर नीचे। इसी बात को मैंने अकाउंटिंग भाषा में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसको कहाँ पे, जनरल एंट्री के थ्रू। JE का मतलब क्या है बेटा, जनरल एंट्री। कैश अकाउंट डेबिट, 4th लेटर नीचे 2 लगाऊंगा और दूसरा अकाउंट लिख दूंगा कैपिटल। जब किसी का पर्सनल अकाउंट होता है, जो हम लोगों ने किया था, पर्सनल अकाउंट होगा तो कभी भी हम लोग क्या करेंगे, अकाउंट वर्ड नहीं लगाएंगे, कैपिटल में लिखेंगे। कितना लिखेंगे बेटा, 20,000 लिख देंगे। ये इसकी नरेशन, ये इसकी जनरल एंट्री होगी। पढ़ते क्या है इसको, कैश अकाउंट डेबिटेड 20,000 टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड 20,000। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, बस यहाँ पे ये लिख देंगे। नरेशन का मतलब क्या होता है, केवल हम लोग एक नरेट कर रहे हैं, ऐसे नरेट नहीं करते हम लोग, स्टोरीज़ के अंदर में नरेट करते हैं, स्टोरीज़ में नरेट करते हैं, बस उसी तरीके से मैंने क्या इसको नरेट कर दिया, मैंने लिख दिया कि आखिर हुआ यहाँ पर क्या है। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे। अब अगली ट्रांजैक्शन आएगी, वो जनवरी 2 को आ जाएगी। आपने देखा, आपने क्या करे थे, राम ने परचेज करे थे गुड्स कैश में करे थे। तो आपने कहा सर यहाँ पे क्या होगा, गुड्स परचेज करेंगे तो सर कैश जाएगा, गुड्स आएंगे का मतलब क्या हो गया, गुड्स आ रहे हैं तो डेबिट हो रहे हैं, तो गुड्स अकाउंट को डेबिट करेंगे हम लोग यहाँ पे, बिल्कुल गुड्स अकाउंट को डेबिट करेंगे। जो डेबिट वाली चीज़ को हम पहले लिखते हैं, और 4th लेटर नीचे 2। दूसरी चीज़ क्या थी, जो क्रेडिट हो रही है उसको बाद में लिखते हैं। क्रेडिट क्या हो रहा है, यहाँ पे कैश हो रहा है, तो क्या करेंगे, टू कैश अकाउंट। यहाँ पे कितना अमाउंट था बेटा, यहाँ 10,000 था, तो हमने कितना लिख दिया बेटा, यहाँ 10,000 लिख दिया। अब यहाँ पे मैंने गुड्स को डेबिट किया, क्योंकि डेबिट गुड्स हो रहे थे। यहाँ पे आपने देखा डेबिट क्या हो रहे हैं, गुड्स हो रहे हैं। लेकिन गुड्स की जगह क्या वर्ड यूज़ करेंगे, क्योंकि जबकि हम लोग जब गुड्स वर्ड यूज़ करते हैं तो बार बार ये वर्ड आता है, तो इसकी जगह हम क्या वर्ड लगा देंगे, गुड्स की जगह आगे करके नहीं क्या लिख देंगे बेटा, हम लोग परचेज लगा देंगे। क्या लगा देंगे बेटा, परचेज वर्ड लिख देंगे, परचेज टू कैश। ये हमारी यानी कि हमेशा जो चीज़ डेबिट होती है वो हम पहले लिखते हैं। ये पहले की वीडियो में आपको समझ में आ भी गया होगा। यहाँ पे लिखेंगे नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स परचेज। क्या हो जाएगा बेटा, बीइंग गुड्स परचेज हो जाएगा। अब देखिए, राम ने परचेज करें किस पे, गुड्स किस पे परचेज किए हैं, क्रेडिट पे परचेज किए हैं। किस पे करें बेटा, क्रेडिट पे क्या करें, उन्होंने गुड्स को परचेज किया। तो क्या करेंगे बेटा हम लोग, जनवरी 3 में क्या लिखेंगे हम लोग, अगर आप गुड्स परचेज कर लिए क्रेडिट पे तो एंट्री क्या बनेगी हमारे पास। देखिए पहले हम डेबिट वाली चीज़ को लिखते हैं, ये तो मालूम है, ये तो आपको मैं एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ। ये डेबिट और क्रेडिट, तो पहले कौन सी वाली चीज़ लिखेंगे, डेबिट वाली, फिर क्रेडिट वाली। डेबिट कौन सी चीज़ हो रही है, यहाँ गुड्स हो रहे हैं, लेकिन गुड्स के लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे फिर से हम लोग। ठीक है, मैं गुड्स लिख देता हूँ, लेकिन गुड्स की जगह हम लोग क्या लिखेंगे आगे से, यहाँ पे हम लोग बिल्कुल सा परचेज अकाउंट, और यहाँ पे जाके क्या लिखेंगे, इसको लास्ट में जाके DR लिखेंगे। ये LF वाला कॉलम होता है, पेज नंबर होता है, खाली छूटता है। ये थोड़ा सा मैंने गलती से फिल गया क्योंकि हमारे पास स्पेस की कमी थी। 4th लेटर के नीचे क्या लिखेंगे, 2। अगर हम गुड्स लेके चल रहे हैं तो
टू क्या लिखेंगे, क्रेडिट क्या हो रहा है बेटा यहाँ पे, ये क्रेडिटर होता है तो क्रेडिटर का नाम आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे अभी मैंने खाली क्रेडिटर लिख दिया, राम होता तो राम आ जाता है बेटा। यहाँ कितने के हैं, 5000 के हैं, तो यहाँ 5000 आ जाएगा और यहाँ भी कितना आ जाएगा 5000। नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, बिल्कुल इस तरह से लिख देंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। आगे की तरफ चले, राम ने गुड्स बेचे हैं, तो राम ने गुड्स बेचे हैं तो क्या होगा सर, कैश हमारे पास क्या आया है कि गुड्स बेचें, कैश आया है, गुड्स गए हैं, कैश आया है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश को क्या करेंगे हम डेबिट करेंगे, लिखा भी हम लोगों ने, और गुड्स को क्या करेंगे हम लोग क्रेडिट करेंगे, यानी कि जो अकाउंट होता है उसको हम डेबिट या क्रेडिट करते हैं। ये तो केवल नेचर है, केवल आइडेंटिफाई करने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, पहले ट्रांजेक्शन आएगी जनवरी 4, यहाँ क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट क्या लिखेंगे बेटा, डेबिट लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट कितने से लिखेंगे बेटा हम लोग, 2000 है तो 2000 लिख देंगे। एल वाला कॉलम हमेशा ब्लैंक आएगा। 4 नर्जिंग 2 क्या आएगा, क्रेडिट कौन हो रहा है, गुड्स हो रहे हैं, लेकिन गुड्स की जगह हम क्या वर्ड लगाएंगे बेटा, सेल्स लगाएंगे बेटा। यहाँ मैं बता देता हूँ, यहाँ पे गुड्स की जगह हम क्या यूज करेंगे, जब गुड्स जा रहे हैं तो उसको हम सेल्स मानते हैं। क्या मानते हैं बेटा, सेल्स मानेंगे। सेल को हम क्या मान सकते हैं, इनकम मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, इनकम मान सकते हैं। इनकम का मतलब इसको कौन सा अकाउंट मानेंगे बेटा, हम नॉमिनल अकाउंट बोलिए। क्या बोलिए बेटा इसको, नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। एक तरह की इनकम है तो क्या करेंगे, इसको क्रेडिट ही करेंगे। तो आप सेल्स भी लिख सकते हैं, वैसे हम इनिशियली आप गुड्स भी लिखेंगे, लेकिन गुड्स अच्छा नहीं माना जाता, उसकी जगह क्या वर्ड लगाएंगे हम लोग, सेल्स लगाएंगे। कितना रुपये का बेटा, 2000 रुपये के। क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड। आगे चलते हैं, अब यहाँ पे गुड्स हम लोगों ने क्या करें, जनवरी 5 को गुड्स हम लोगों ने क्या करें, यहाँ पे बेचे हैं, क्रेडिट पे बेचे हैं। तो डेबिट कौन हो रहा है, डेबिट बेचे हैं, क्रेडिट पे बेचे हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास गुड्स क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं, और क्या आ रहा है हमारे पास, डेटर आ रहा है, एक तरह का डेटर आ रहा है। डेटर आने का मतलब क्या हो गया, ये हमारा पर्सनल अकाउंट है। डेबिट द रिसीवर, क्योंकि गुड्स उसको रिसीव हुए हैं, तो डेबिट किसको करेंगे, डेटर को। डेटर का नाम है तो नाम लिख देंगे, अदरवाइज DEB डेटर, तो डेटर ही लिखेंगे यहाँ पे। अगर आप अकाउंट लगाने के वर्ड करते हो एपस्ट्रॉफी लगा देंगे, ये ऐसे एपस्ट्रॉफी लगा के डेटर अकाउंट लगा सकते हैं, अदरवाइज आप खाली डेटर लिखेंगे। डेटर्स अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट है बेटा, यहाँ पे 3000 है तो यहाँ पे 3000 लिख देंगे, और 2 लगाएंगे 4th लेटर नीचे। 2 क्या लिखेंगे बेटा, गुड्स गए हैं तो गुड्स लिख दीजिए। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेल्स लिख देंगे बेटा। ये 3000 रुपये आ जाएंगे, यहाँ लिख देंगे क्या, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट करके आप लिख देंगे। लास्ट ट्रांजेक्शन रह गई है बेटा, यहाँ पे आपने क्या करिए, बिल्डिंग परचेज करिए। बिल्डिंग परचेज करिए तो क्या हो गया, बिल्डिंग आ गई है और कैश चला गया है। तो बिल्डिंग आ गई है हमारे पास। अब बिल्डिंग आ रही है तो मैं इसके लिए बेटा परचेज वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि बिल्डिंग आया, लैंड आया, मशीन आए, तो उसका ही हम क्या लिखेंगे बेटा, नाम लिखेंगे। तो बिल्डिंग आ रही है हमारे पास रियल अकाउंट के हिसाब से, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो बिल्डिंग को क्या करेंगे हम डेबिट करेंगे, यानी कि अकाउंट को हम क्या करते हैं हमेशा डेबिट करते हैं, और कैश को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो जनवरी 6 की ट्रांजेक्शन क्या बन जाएगी बेटा, ये बन जाएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। 2 क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे 2 कैश लिख देंगे। यहाँ पे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, DR लगाएंगे बेटा। बिल्डिंग अकाउंट क्या करेंगे, यहाँ पे डेबिट करेंगे। 2 कैश, क्रेडिट लिखने की ज़रूरत नहीं होती। कितना अमाउंट है बेटा यहाँ पे, ये अमाउंट मैंने नहीं लिया था, मान लीजिए 1000 रुपये का अमाउंट हम लोगों ने लिखा, तो हमने कितना लिख दिया, 1000 लिख दिया, और यहाँ भी 1000, और क्या लिख देंगे, बीइंग बिल्डिंग परचेज, बीइंग बिल्डिंग परचेज। पिछली वीडियो के अंदर आपको जनरल एंट्री बनाने की प्रोसेस बताई थी, केवल आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा अकाउंट क्या हो रहा है, हमारा डेबिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट हमें क्रेडिट हो रहा है। तो इस तरीके से बेटा हम लोगों ने रूल्स और डेबिट क्रेडिट को हमने फॉलो किया है। यहाँ पे हमने ये चेक करा कि कौन सा अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है, यानी कि लेकिन जनरल एंट्री की प्रोसेस हमारी चैप्टर नंबर 8 में आएगी। बस थोड़ा सा मैंने क्या करने की कोशिश करी यहाँ पे बेटा, ये रिलेट करने की कोशिश करिए। थैंक यू बेटा।